हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं आप सबके लिए मॉडल पेपर जो हमारा निकला हुआ था बिहार बोर्ड का 2025 का, उसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन करके आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सब आपको करा के देंगे। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक एक मॉडल पेपर का जितना भी क्वेश्चन आया है सब, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जितना भी मॉडल पेपर का जितना भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबको आपको बनाना है। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब बनाना है आपको। अभी हम सब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग को, और अगर आप लोग बोलिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 लघु उत्तरीय प्रश्न का कह रहा है कि सिद्ध करे कि 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो 2√3 है क्या है जी, एक परिमेय संख्या है। आइए इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आइए तो ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करने में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, कह रहा है कि हमको क्या सिद्ध करना है, परिमेय सिद्ध कर। एक अपरिमेय है जी, सिद्ध करके आज परिमेय लिखा गया है। ठीक है, ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। चलिए, कह रहा है सिद्ध करे कि 2√3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, एक अपरिमेय। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी अपरिमेय संख्या को हमको परिमेय अपरिमेय सिद्ध अगर क्या कोई संख्या कह रहा अपरिमेय है, अगर हमको क्या सिद्ध करना है, इसको अपरिमेय संख्या ये 2√3 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध करना है कि हाँ ये अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है, जैसे में मान लीजिए कोई चोर है तो आखिर वो चोर कैसे है हमको सिद्ध करना है, वो चोर कैसे है हमको सिद्ध करना है। वही सेम टू सेम इसमें मान लीजिए 2√3 है, ये एक अपरिमेय संख्या है, और बोल रहा है कि हमको सिद्ध करना है कि ये आखिर अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जो अपरिमेय संख्या दिया होता है इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या है। यानी अगर हमको सिद्ध कर रहा हो कि कोई चोर है, तो पहले मान लेंगे कि ये चोर नहीं है। मान लेंगे क्या, कि ये चोर नहीं है, और बाद में हम सिद्ध कर देंगे कि हाँ ये चोर नहीं है, हम मान लेंगे। और बाद में हम कहेंगे बाद में कि जो हम माने हैं वो हमारा माना गया क्वेश्चन क्या, जो हम माने हैं इसको कि चोर नहीं है, नहीं ये हम गलत मान लिए हैं। तो इसका मतलब चोर नहीं है तो क्या है, मतलब चोर है, क्या पुलिस थोड़े ना होगा जी, चोरी है। वैसे ही में यहाँ पे है कि जैसे में एक क्या है, अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। तो पहले अगर हम परिमेय मान ले, इसको क्या मान ले, परिमेय मान ले, और बाद में हम क्या करें, क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करें, और बाद में क्या ला दे कि हम मतलब जो माने हैं हमारा कथन जो है वो गलत साबित, मतलब उसको गलत कर दे। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, जो 2√3 है क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, ऐसे बहस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं, चलिए क्या है 2√3। तो लिखेंगे पहले माना की क्या, माना की 2√3 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक परिमेय संख्या, इसको हम मान लिए। ठीक है, अब चलिए तो क्या लिखेंगे, 2√3 बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के रूप में होता है। तो 2√3 क्या है, एक परिमेय संख्या। जब माने हम इसको क्या माने हैं, परिमेय संख्या, तो ये जाहिर सी बात है P/Q के रूप में होगा। क्या होगा, P/Q के रूप में होगा। तो लिखेंगे P/Q, और क्या लिखेंगे, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q होता है ये 0 के बराबर नहीं होता है, जो Q होता है 0 के बराबर नहीं होता है। तथा एक और बात लिखते हैं इसके साथ में, तो क्या लिखते हैं, P और Q क्या होते हैं, सहअभाज्य होते हैं। क्या होते हैं, P और Q सहअभाज्य होते हैं। लिखेंगे P और Q तथा P और Q सहअभाज्य होंगे। चलिए इसको लिख दिए। ठीक है, अब हाँ तो चलिए क्या करेंगे, हम लोग इसको इस साइड भेजते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं P बराबर 2Q√3 होगा, या 2Q√3 बराबर P होगा। बात सेम है, बोलिए। ठीक है, बात क्या है, सेम है। क्या हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। इक्वेशन क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पी स्क्वायर बराबर 2 √3 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलिए होगा। तो पी स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 क्यू स्क्वायर गुना √3 का कितना होगा, 3 होगा, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए अब क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर 4 तिहाई 12 क्यू स्क्वायर होगा, 12 क्या होगा, क्यू स्क्वायर होगा, होगा। चलिए अब क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो 12 है इसको इस साइड लाएंगे, 12 जो है इसको इस साइड लाएंगे, पी स्क्वायर बराबर 12 बराबर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि जो 12 है, 12 पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 12 पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत, बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत, यानी पी को कैसे विभाजित करेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर 7 के स्क्वायर को, अगर 7 के स्क्वायर को, अगर 7 के स्क्वायर को 3 के स्क्वायर को अगर 3 विभाजित करता है, 3 के स्क्वायर को क्या करता है, जो 3 है विभाजित करता है, 3 के स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, यानी 9 को 3 विभाजित करता है, बोलिए 9 को करता है विभाजित। तो इसका मतलब जो 3 है नीचे में, वो 3 को भी विभाजित करेगा। ये कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए तो जब 3 का स्क्वायर को कर रहा है तो 3 को भी कर रहा है, जिसमें 7 का ही लिखे थे, 7 का स्क्वायर को 7 विभाजित करता है, यानी 49 को क्या कर रहा है, 7 क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये 7 जो है ना, 7 को भी 7 विभाजित करेगा, 7 को भी 7 क्या करेगा, विभाजित करेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए, इसलिए 12 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लिए। चलिए अब लिखते हैं क्या, जैसे 12 क्या है, पी को विभाजित करेगा, जो 12 है पी को क्या करेगा, 12 विभाजित करेगा। तो जब पी को 12 विभाजित करेगा तो यहाँ पे कुछ तो कुछ प्राप्त होगा, बोलिए 7 को मतलब 12 विभाजित करेगा तो क्या कुछ ना कुछ आएगा ना, 0 पॉइंट में कुछ ना है। वैसे पी क्या है, कोई संख्या मान लीजिए, तो कुछ भी अगर पी कुछ भी हो से क्या करना है हमको, कोई भी संख्या उसे क्या करना है, अगर 12 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा ना। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, के बोले तो कांस्टेंट, के बोले तो कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको इस साइड भेजते हैं, p बराबर हो जाएगा हमारा 12 के p का मान हम लाएंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो क्या लिखेंगे, तो p का मान कितना है, 2q√3 बराबर 12 के। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर, चलिए आगे चलते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2q√3 का स्क्वायर बराबर 12 के का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा, 2 दूना 4 गुना क्यू स्क्वायर गुना √3 का स्क्वायर 3 बराबर 12 बराबर 144 के स्क्वायर। बोलिएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 4 तिहाई 12 क्यू स्क्वायर बटा 144 बराबर कितना, के स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा 12 से कर जाएगा 12 बार में, तो क्यू स्क्वायर बराबर 12 बराबर के स्क्वायर, यानी जो 12 है क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जो 12 है क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि 12 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 12 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए जो 12 है क्यू को भी विभाजित करेगा, 12 जो है क्या करेगा, क्यू को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार देखिएगा, इस प्रकार देखिएगा, जो 12 है पी को भी कर रहा है विभाजित, 12 है वो क्यू को भी कर रहा है विभाजित। देखेंगे इस प्रकार 12 पी तथा क्यू
दोनों को विभाजित करेगा, दोनों को क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः क्या है, जो हम P और Q क्या दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जो हम इसका मतलब क्या है कि P और Q का जो 12 है क्या है, सहअभाज्य है। लेकिन हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, P तथा Q का सहअभाज्य क्या बोलते हैं, P और Q सहअभाज्य है। ठीक है, तो जो P जो सहअभाज्य होता है, जो सहअभाज्य ध्यान दीजिएगा कौन इस प्रकार 12 क्या है, 12 P तथा Q दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। देखेंगे इसी प्रकार चाहे लिखेंगे इसी अतः हमारा माना गया कथन गलत साबित होता है, इसीलिए दो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। फिर करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चलिए सुनिए, पहले ये जो जितना भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं मॉडल पेपर का, आप लोग अच्छा से ध्यान देकर कीजिएगा कि काहे लिए इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन जो होता है रिपीटेड कर देता है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से जो है हमारा बोर्ड में पूछ देता है। इसीलिए जो क्वेश्चन करा रहे हैं ध्यान से इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा से कीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन डालेगा ही, बिल्कुल डालेगा। 30 से 40% क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम करा रहे हैं 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 1 नंबर क्वेश्चन हमारा हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 12, 144 और 240 का लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि, ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा विधि से क्या करें, ज्ञात करें। तो लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है LCM। तो सुनिएगा, LCM निकालना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। कौन विधि से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सब बहु वाला जो क्वेश्चन है ये सब इसमें पूछ दिया है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। 12 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिखेंगे पहले, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले 12 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तोड़िए तो 6 दूना 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, तो 12 बराबर हमारा कितना आ गया, देखिए तो 2 गुना 3 कितना आ गया, 2 गुना 3। बोलिए कोई दिक्कत, कुछ नहीं है, सब ये कुछ नहीं पूछा इसमें, सब बहुआ का जो क्वेश्चन है उठा के दे दिया इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। अब देखिए 144 इसमें का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि बोर्ड में भी आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 से लगाइएगा 144 में, 2 से लगाइएगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं, इसमें अभाज्य संख्या से क्या करते हैं, बार बार इसमें लगाते हैं, गुणनखंड तोड़ते हैं। ठीक है, चलिए 2 से लगाएं तो कितना आएगा, बोलिए तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 दूना कितना 4। ध्यान दीजिएगा, यानी आ गया हमारा 72 आ गया। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, फिर 2 से लगेगा, 2 एकम 2, क्या बोलते हैं, 2 8 16 यानी 18, फिर 2 से लगेगा 9 12 में। अब बोलिए अब 2 से लगेगा, नहीं अब 2 से नहीं लगेगा, अब लगेगा हमारा 3 से, 3 तिहाई 9। तो हमारा देखिए 144 बराबर कितना आ गया, लिखेंगे कौन 2 है, 1 2 3 4, यानी कितना 2 गुना 2, 3 कितना बार है, 2 बार है, 3 गुना 3। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, अब कितना बच गया हमारा, अब बच गया हमारा, ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है हमारा 240 है, कितना है 240 है, 240 से तोड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, देखिए कितना आ रहा है, क्या चीज से लगेगा, बोलिए 2 से लगेगा, पहले 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 0 का 0। ठीक है, फिर 2 से लगेगा कितना बार में, 60 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में। क्या आप 2 से लगेगा, नहीं बाबू अब 2 से नहीं लगेगा, क्या आ गया 15 आ गया, आप 3 से लगाएंगे, 3 5 15, कौन सी बड़ी बात होगी, कुछ है कुछ नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे अब 240 बराबर, 240 बराबर 1 2 3 4 को 2 इसमें भी, 2 गुना 2, 3 है, फिर 5 है, 3 गुना 5। अब क्या निकालना है हमको,
अब निकालना है हमको LCM, ठीक है। LCM यानी लघुत्तम समापवर्तक। ये कैसे निकलता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, सुनिएगा। लिखेंगे LCM कैसे, देखिए कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं है इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, दोनों में क्या है, दो 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 है, दोनों में दो 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 कॉमन आ रहा है, एक दो उसके बदले में यहाँ पे लिख देंगे, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, एक और दो यहाँ पे लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए अब देखिएगा, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, एगो 3 इसमें है, इसको भी इसमें लिख देंगे। अगर हमको HCF निकालने के लिए कहता तो हमारा इतना ही आंसर हो जाता, जैसे गुना कर तो 2 में 4 3 12 इसका HCF हो जाता, लेकिन बोला है क्या LCM निकालने के लिए, तो अभी हमारा LCM का काम अधूरा है, पूरा नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, इसका तो टर्म हमारा पूरा खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, इसमें एक और दो है, इसमें एक और दो है, दो को दो के बदले एगो दो लिख देंगे, ठीक है। इसमें एक और दो है, इसमें एक और दो है, इसके बदले एक और दो लिख देंगे, 3 का काम हो गया है। इसमें भी क्या बच गया, इसमें 3 बच गया, इसको भी यहाँ पे लिख देंगे। क्या बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, 3 को भी यहाँ पे लिख देंगे। इसमें क्या बच गया, 5 बच गया, जो बचा है उसको भी लिख देंगे, 5 हो गया, जो बचा है उसको भी लिख देंगे, ठीक है। लेकिन HCF रहता तो इतना ही तक हम निकाल देंगे, जो तीनों में कॉमन आता है उसी को निकाल देते हैं, क्या होता है वो हमारा HCF हो जाता है। लेकिन LCM निकालना है तो जो बचता है उसको भी हम क्या करते हैं, लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कितना गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60, 60 तिरका 180, 180 दूना 360, 360 दूना 720, हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। बोलिए किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर। हाँ तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप लोग बना लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा क्या बोल रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का उपयोग कर 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। क्या निकालना है इसका, HCF। तो क्या इसका HCF निकालेंगे आभास गुणनखंड विधि से, क्या इसका HCF निकालेंगे भाग विधि से? नहीं बाबू। तो अगर ऐसे निकालिएगा तो एग्जामिनर आपका कॉपी को क्या करेगा, बिल्कुल गलत कर देगा, ठीक है। अगर आपको चाहते हैं कि आपको 2 में 2 नंबर मिले तो देखिए हम बना रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको 2 में 2 नंबर मिलेगा, उसमें कुछ भी 1 नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, लेट नहीं करते हुए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, चलिए लिखते हैं। हाँ तो 135 और 225 का क्या निकालना है हमको, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालना है, महत्तम समापवर्तक, वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे, आप लोग पढ़े होइएगा, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है उसका समीकरण होता है, क्या होता है समीकरण, क्या होता है समीकरण, A बराबर BQ प्लस R। क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। जो लोग पढ़े होंगे वो लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा, जो हम बना रहे हैं समझिएगा, अच्छा से समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़िएगा, भाज्य बराबर, बचपन में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेष, वही तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, A बराबर BQ प्लस R। ये तो इंग्लिश में लिख दिया गया, इसीलिए आप लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा जो लोग नहीं पढ़ के आए होंगे थोड़ा दिमाग में सोच रहे होंगे सर क्या लिख दिए। कुछ नहीं है बाबू, जो हम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग सब कोई पढ़े होइएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सेम टू सेम वही है। तो ज़्यादा टाइम अगर वीडियो को अगर देखना है आपको पूरा क्या बोलते हैं डिटेल में, तो हम पढ़ाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए अभी ज़्यादा देरी नहीं करके सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि A बराबर, पहले 1 मिनट सुनिए, पहले ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पर लिखते हैं 135 और क्या है 225, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, 225 बड़ा, बोलिएगा सर 225 बड़ा, क्या करना है,
तो जो बड़ा है तो इसको इधर घुमा दीजिएगा। तो जो बड़ा होता है उसको हम ए मानते हैं, कारण ए होता है बाहर, यानी इसके बराबर है सब मिल के है, इसके बराबर है सब मिल के है। तो ये अकेले सबसे बड़ा होगा तो ना सबके बदली में जो क्या ये जो बड़ा होगा तभी सबसे, तभी ना ये इस साइड में है, बीच में बराबर, इसका मतलब क्या, इस साइड जितना है उतना ही, अगर इस साइड 5 है तो इधर भी 5 है, ठीक है। तो अगर ये अकेले 5 को 3 को मिलकर 5 है तो बोलिए इसमें ज्यादा यही ना होगा जी, इसीलिए बड़ा हो गया हमारा, इसलिए ए मानेंगे 225 को। तो लिखेंगे मामा की यानी माना की, क्या जी, माना की ए बराबर 225, ए बराबर क्या 225। ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठा के डाल दिया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। चलिएगा 225 और तथा बी बराबर क्या हो जाएगा 135, बी बराबर हमारा हो जाएगा 135। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, देखिए ये वाला लिखेंगे, हाई नहीं लिखिएगा बाबू, हाई लिखिएगा तो गलती हो जाए, ठीक है। हमको लिखना है इसको, ये जो यूक्लिड साहब थे उन्होंने यही इक्वेशन दिया था, इसी पर हम लोग इसको मानते हैं, इसको लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो क्या होता फार्मूला था उसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलिएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ए क्या माने हम 225, तो 225 बराबर बी कितना है 135 है, तो 135 लिखेंगे गुना, अब क्यों क्या होगा सर, क्यों क्या होगा, क्यों क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। जो क्यों है ध्यान दीजिएगा, हमको इस चीज को मतलब अपने दिमाग में कोई ऐसा कोई नंबर सोचिए कि यहाँ पे रखें तो इससे कम है, जो 225 है मतलब क्या चीज से गुना करे कि 225 से थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, क्या नहीं सोच पा रहे, नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, जो लोग सोच लेगा डायरेक्ट लिख देगा, जो लोग सोच लेगा डायरेक्ट लिख देगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार में गुना करेंगे तो 235, तो 225 में से 225 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। लेकिन जो लोग नहीं सोच पाएगा उनके लिए भी बताते हैं कैसे बनाइएगा, जो लोग नहीं सोच पाएंगे सर आप क्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 225 में 135 से भाग दीजिए, 225 में 135 से भाग दीजिए, कितना भाग दीजिएगा, दो बार में कीजिएगा, दो बार में कीजिएगा तो हो जाएगा 270, नहीं होगा, एक बार में होगा, कितना बार में होगा, एक बार में होगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया कट गया, इसको साइड में कीजिएगा अगर करना होगा तो, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 लिख दिए, क्या लिख दिए 1 लिख दिए प्लस, अब आर क्या होगा, आर क्या होगा 135, तो 225 में से घटाइएगा 135 कितना आएगा 90 आएगा। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो इसे जो किए तो देखिए क्या आया 90 आया, 90 लिख दीजिए, 90 लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत, कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इसका काम तमाम कर दिए हम लोग, इसको उठा के आप लोग कचरा का डिब्बा में फेंक दीजिए, ठीक है। चलिए इसको लाते हैं यहाँ पे, अब 135 जो होता है यहाँ पे आ जाता है, जैसे कई आगे से उसको काय फेंक दिए, उसको काय फेंक दिए, समझाते हैं उसको भी काय फेंक दिए, ये हमारा आ गया 90, यहाँ पे काय फेंक दिए, ध्यान दीजिए ऐसे भाग विधि द्वारा निकालते हैं HCF। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 135 लिखते हैं, देखिए तो 225 जो था उसको फेंक दिए कि नहीं फेंक दिए, बाहर फेंक दिए, इसलिए हम भी यहाँ पे इसको फेंक दिए। जो यहाँ पे करते हैं सेम टू सेम यहाँ पे भी वही काम करते हैं, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। अब देखिएगा अब क्या चीज से गुना करेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे तो 90 कम 90 कितना आएगा 45 आएगा, 45 135 में करेगा 90 कितना आएगा 45, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एक बार में कीजिएगा 90 आएगा, 5 4 कितना आएगा 45 आ गया, 90 कितना गया 90 यहाँ पे, एक यहाँ पे 45, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, सेम टू सेम वही है। अब फिर इसका भी काम खत्म हो गया, 90 को यहाँ पे लाएंगे, 90 बराबर 45 गुना कितना 2 प्लस 0। सर ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाए, जब तक यहाँ पे 0 नहीं आ जाए। जब यहाँ पे 0 आ जाए तो हमारा HCF हो जाएगा, ये वाला जो हमारा B होगा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 नहीं आएगा तो इसको फिर आउट करेंगे, फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे, फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे, जैसे में देखिएगा यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 2 बार में कितना 90 आ गया, कट गया, देखिए तो
इसको बोलते हैं HCF, इसको बोलते हैं HCF। लिखेंगे HCF बराबर कितना 45, कितना लिखेंगे। अतः इतना लेके छोड़िएगा, 2 नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लिखिएगा अतः कितना कितना 135। ध्यान दीजिएगा, दे भी सकता है, इतना बात नहीं कि नहीं देगा, लेकिन उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छा नंबर ला रहे होंगे, 90+ नंबर अगर आप लोग ला रहे होंगे, तो इतना लिख के छोड़िएगा, तो इसमें 2 नंबर नहीं देगा, आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो ऐसा कॉपी में लिख के आइए कि एक भी नंबर आपका कोई एग्जामिनर काट नहीं पाए, ठीक है। और 100 में 100 मैथ में आया, ठीक है। ऐसे मैथ पढ़ के जाइए। चलिए क्या लिखेंगे, आता है 135 और 225 का, 225 का HCF या महत्तम समापवर्तक HCF लिख देंगे। HCF बराबर कितना 45 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए सर, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो इसी में बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो गया, फिर इसके बाद एक और वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे, और उसमें जो क्वेश्चन इसका बचा और सारा क्वेश्चन इसमें कराएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को ये वीडियो में बने रहने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सारा क्वेश्चन आपको करा के देंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे भी एग्जाम से पहले। जय हिंद, धन्यवाद।